प्रणाम सभी को और स्वागत है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा सत्संग में। आज की चर्चा का जो विषय है हमारे समक्ष में, वो विषय है सत्संग का प्रभाव ज्ञान मार्गी के चित्त पर किस प्रकार होता है। क्या सत्संग में आसक्ति भी किसी प्रकार का बंधन तो नहीं। ज्ञानोपरांत किस तरह के संग को सत्संग कहा जा सकता है। ये जो सत्संग की जो बातें होती है, कई बार ऐसा होता है कि एक जो है वो रस सा आता है कि यहाँ जो है सत्संगों का जो रस है, कभी कभी ये रस भी जो है एक प्रकार से आसक्ति हो जाती है कि बार बार जो है वो ना चाहे भी जो है हम सत्संगों में आते हैं और उसके बाद फिर जो है इस प्रकार की चर्चाओं में भाग लेना और इस प्रकार से सत्संगों में जुड़ना। बहुत सारी चीजें हैं सत्संगों को लेकर के भी, बड़ी सारी मान्यताएं हैं और धारणाएं हैं। तो आज जो है इस विषय के ऊपर हम थोड़ा चिंतन करेंगे, इस विषय की गहराई में उतरने का प्रयास करेंगे। सत्संग यानी क्या। वैसा संग जहाँ सत्य की बात हो, सत्य की बात हो, जहाँ पर जो भी चर्चाएं होती है, चर्चा क्या है, जब उस प्रकार से दृष्टि जाती है, उस प्रकार से दृष्टिकोण मिलता है और एक विषय के ऊपर में जब बहा जाता है, तो वो बहाव की जो अभिव्यक्ति है, वो अभिव्यक्ति बिल्कुल जैसे कहते हैं कि वो स्पर्श कर जाती है। उस बहाव में जब वो बहाव बहता है तो हम सब उसमें भी बहने लगते हैं। जो भी हमारा ज्ञान है वो बह जाता है। सत्संगों का प्रभाव भी शायद यही है कि जो अलग अलग प्रकार की तमोगुण रजोगुण, अलग अलग प्रकार की जो वृत्तियां हैं वो चलती रहती है। इन्हीं वृत्तियों में से एक वृत्ति जो सत्वगुण की वृत्ति है, सत्य की जो वृत्ति है, वो जो है वो यहाँ पे चले। तो इस प्रकार से जो है इसको वैज्ञानिक इस प्रकार से भी देखते हैं। विज्ञान का जो विश्लेषण है वो तो यही कहेगा कि वो जो सत्व वृत्ति है, वो सत्व गुण की जो वृत्ति है, सत्संगों में आने से वो चीजें, वो वृत्ति जो है वो तेज हो जाती है। ज्ञान मार्ग में भी कहा जाता है कि ज्ञान वृत्ति को चलते रहना चाहिए और वहां पर जो है सत्संग काफी प्रभावी होते हैं कि हमारी ज्ञान वृत्ति अगर चलती रहेगी तो जो है वो चीजें फिर धीरे धीरे स्पष्टता आने लगती है, ज्ञान में स्पष्टता आती है फिर। तो ये सारी भी है बातें कही जाती है सत्संगों को लेकर के। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग आसक्ति से भी हो जाते हैं कि, और आसक्ति से दिखाई पड़ते हैं, ये कहें तो ज्यादा सही रहेगा कि अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत सारे दैनिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी जब सत्संग की एक जो है बातें आती है, सत्संग से जुड़ना हो पाता है, तो फिर बाकी सारे काम तो हो रहे हैं लेकिन सत्संगों का जो रस है, वो रसपान रसास्वादन जो है वो चलता रहता है। तो एक प्रकार की ये आसक्ति से भी दिखाई देती है। ये भी जो है कम से कम बाहर देखने वाले तो यही कहेंगे कि बड़ा सत्संगी हो गया आजकल। देखो, सांसारिक होता तो कितना बढ़िया होता। लेकिन ये जो है अब सब संसारिक की आसक्ति संसार है। तो अब जो है सत्संगी जो है वो सत्संग जो है वो एक आसक्ति की एक वजह बन गई है यहाँ पर। ज्ञानोपरांत किस तरह के संग को जो है सत्संग कहा जा सकता है, ये भी एक विषय है। इस विषय पर भी प्रकाश डाला जाएगा। तो कोई भी साधक इस चर्चा के प्रथम विषय पे कुछ कहना चाहते हैं, अपने भाव व्यक्त करना चाहते हैं। जी प्रणाम सभी को। जी प्रणाम आत्म जैसा प्रकाश जी। जैसा आज सत्संग का विषय है, सत्संग का प्रभाव ज्ञान मार्गी के चित्त पर किस प्रकार पड़ता है। तो सत्संग का प्रभाव, जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि जब हम खाली बैठेंगे या कुछ नहीं कर रहे होंगे तो चित्त में जो है कुछ न कुछ जो है वृत्ति चलती रहती है। यह जो है मन चित्त बोलिए या मन बोलिए, मन की चंचलता रहती है और कुछ न कुछ अभी उसको आप चाह के भी जो है
सोचना बंद नहीं करेगी, कुछ न कुछ विचार आते रहते हैं। और सत्संग का प्रभाव यह है कि हम जो है सत्संग, जैसा आप भी बोले कि सत्य के संग, तो सत्य के संग रहना अर्थात जो है हम अपने ज्ञान के स्मरण में रहते हैं उस पीरियड तक। वैसे तो जिसकी चेतना सभी अवस्थाओं में है, तो वो सत्संग न भी करे तब भी चलेगा, लेकिन जो है उसको भी, जिसकी चेतना हर अवस्था में रहती है, उसको भी सत्संग के लाभ होते हैं। क्योंकि ज्ञान वृत्ति ऐसी है कि ज्ञान स्पष्ट हो जाने के बाद भी जो है अगर हम उसको जो है याद न करें, स्मरण में न रहे, तो धीरे धीरे जो है भूलने सा लगता है। भूलने सा लगता है, ऐसा ऐसा भूलने सा नहीं है, लेकिन उसकी जो है कि आसक्ति कहीं और आ सकती है। क्योंकि अब हम लोग जैसा जानते हैं कि जो भी हमारे ऋषि महात्मा जो पहले रहे हैं, अब वो जो है कि ब्रह्म की अवस्था में, अवस्था तो नहीं बोलेंगे, वो स्थिति में थे, लेकिन जो है परिस्थिति बस कुछ आया, तो उसमें जो है कि उनके पांव फिसल गए, ऐसा बोल सकते हैं, और अपने जो है स्थिति से नीचे आ गए हो। बहुत से ऋषि मुनि मुनि का किस्सा सुनते हैं हम लोग, जैसे विश्वामित्र हो गए, उसमें और भी हुए। तो अगर हम ज्ञान की स्मृति में, ज्ञान के स्मरण में न रहे, तो क्योंकि ये चित्त है, चित्त की वृत्ति कुछ न कुछ चलती रहेगी। और हम, अब हम लोग तो चंद्रा गुफा में तो है नहीं, हम लोग तो संसार में हैं, इसी संसार में हैं, परिवार के साथ हैं, तो कुछ न कुछ वृत्ति, सांसारिक वृत्ति सांसारिक वृत्ति चलेगी, उसमें ज्ञान वृत्ति नहीं रहेगी। हाँ, अच्छी अवस्था के बाद जो है सांसारिक वृत्ति बहुत कम हो जाती है, या आसक्ति एकदम समाप्त हो जाती है, लेकिन फिर भी जो है कुछ न कुछ तो चित्त की वृत्ति है, और वो चलती रहेगी, क्योंकि ये चक्रीय है। हम जो है कुछ नहीं चाहे हम कुछ नहीं चाहेंगे तो भी ये वृत्ति चलती रहेगी। इसीलिए हम जो है, हम अपने को जो है ज्ञान के सत्संग में, या जो है कि सत्य के संग में रहने की कोशिश करते हैं। और ये जो आसक्ति की बात है, तो आसक्ति तो हो जाती है, ऐसा हमको लगता है। हमको तो आसक्ति है, इसको आसक्ति नहीं बोलेंगे, लेकिन जो है कि ज्ञान में रहने के लिए बहुत अच्छा साधन है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो आसक्ति तो हो जाती है, और आसक्ति कहा जा सकता है, जैसे हमको, हम बोल सकते हैं कि हमारे अंदर यह आसक्ति है कि जब भी सत्संग होते हैं तो मैं जोड़ने का प्रयास करता हूँ। और वो आसक्ति, उसको आसक्ति नहीं बोलेंगे, सत्य का संग ही बोलेंगे, और वो किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है। और इस आसक्ति से कुछ ये बंधन नहीं महसूस होता है, क्योंकि बाकी आसक्तियां जो हैं अपने को बांधती हैं, किसी न किसी रूप में अपने को बंधन कारक होती हैं। लेकिन जो है ये जो है, ये मुक्ति का स्मरण दिलाने के लिए हमेशा है कि हम बंधन में नहीं है, हम हमेशा मुक्त थे, मुक्त हैं, मुक्त रहेंगे। तो सत्य के संग का जो है किसी बंधन का नहीं अनुभव होता है, बल्कि हम अपने स्मरण में रहते हैं, तो हमारे सभी आसक्तियां दूर हो जाती हैं, बंधन सब भुला दिए जाते हैं। वैसे तो बंधन कुछ है नहीं, हम बंधन मुक्त पहले से थे, लेकिन ये अज्ञानता के कारण जो है कुछ बंधन आते हैं। वो जो है वो भी अगर आ गए आसक्ति बस, तो वो भी जो है ज्ञान के स्मरण में या सत्संग में, वो जो है हमारा पुष्टता, हमारे ज्ञान में पुष्टता आती है। भले ही हम जो है हमें स्पष्ट हो जाता है, लेकिन सत्संग के लाभ तो हैं। ज्ञानोपरांत किस प्रकार के संग को सत्संग कहा जाएगा? तो जैसे हम लोग करते हैं, यही सत्संग है जहाँ सत्य का संग हो। और इस सत्संग का जो है रूप वाद विवाद न हो करके एक दूसरे को समझना, और एक दूसरे को खंडन करने का जो है कि नहीं विचार होना चाहिए कि ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये सब। क्योंकि हम किसी भी स्थिति में रहें, अब हम तो हमेशा आज सत्य जी से यही बोलते हैं कि भाई हम ज्ञान में स्थित रहें तो भी खाना तो खाना ही पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, सब्जी लाना पड़ेगा, हर चीज करना पड़ेगा। तो इस गतिविधि में हम जो है कि ज्ञान से दूर न हो जाए, तो इसलिए जो है सत्संग बहुत ही आवश्यक है।
जी धन्यवाद आशुतोष जी, सभी को प्रणाम। जी आत्म प्रकाश जी, बहुत सुंदर। और भी कोई कुछ कहना चाहते हैं आज की चर्चा के इस प्रथम विषय पे, प्रणाम सत्संग के आदित्य जी। विषय? प्रणाम सभी जी को। प्रणाम अनंता जी। तो हर बार की तरह विषय बहुत अच्छा है कि सत्संग का प्रभाव ज्ञान मार्गी के चित्त पर किस प्रकार होता है। सत्संग का मतलब क्या है कि अच्छा साथ, मतलब जो हमने सुना, जो हमें पसंद है या जो हमें आनंदित कर दे, कुछ ऐसा वो है। तो कैसा होगा चित्त पर उसका प्रभाव? चित्त खुद आनंद में, ऐसा, ये मेरा अप्रोच अनुभव है कि जो सत्संग होता है तो ऐसा लगता है झूम रहा है चित्त, मतलब अब किसी और कार्य में तो कोई रुचि रहती नहीं है, कार्य तो सभी करने हैं, लेकिन एक ऐसा जो वापस उसी आनंद में उस वो, और फिर जब साथ में अपने जैसे सेम सभी समान प्रकृति के लोग, जैसे कहते हैं ना कि सारे दिए एक साथ जल उठते हैं, और जो, क्योंकि जो आपने जाना है, यदि हम संसार में या कहीं और ऐसी बात करेंगे तो वो तो कहेंगे ना, आपने कहा था पागल क्या है, वो पागल ही समझेंगे। तो यहाँ पर एक वो जो होता है कि हाँ जी ऐसा होता है, ये चीज ऐसी है, क्योंकि गूंगे का गुड़ है। अब बोले कैसे मीठा है या कैसा है, तो वो चीज जिसने खाई होगी वही समझ सकता है, वही मुस्कुरा सकता है आपके साथ, वही पागल बन सकता है जो खुद पागल हुआ है। तो, तो सत्संग एक वो आ, मंच है जहां पर या सभी के साथ मिलकर हम जो इस तरह की चर्चाएं हैं वो सब कर पाते हैं। तो चित्त पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो चित्त तो आनंदित ही हो जाता है। फिर क्या सत्संग से आसक्ति भी किसी प्रकार का बंधन तो नहीं? अब जो भी है, बंधन अगर लगता है या नहीं है, तो जैसे अभी आत्मिका जी ने कहा कि आसक्ति ऐसी है जो सबसे छुड़ा देती है ना? तो रस्सी या बंधन अगर लग रहा है तो वो तो छुड़ाने वाला बंधन है जिसने सबसे छुड़ा दिया। लेकिन हाँ, आसक्ति होती है क्योंकि चित्त आनंदित होता है और चित्त वो चीज चाहता है जो उसको अच्छी लग रही है, जो उसको रस में डुबो रही है। तो उस रस के लिए तो आनंद है और वो उसके लिए आसक्ति है। और फिर कहा है कि ज्ञान उपरांत किस प्रकार के संग को सत्संग कहा जा सकता है? किस प्रकार का संग का अर्थ मुझे समझ नहीं आ रहा। कि हाँ, ज्ञान चर्चा, ज्ञान उपरांत तो अब आनंद है, लीला है, अब पता चल गया सब कुछ तो मिथ्या है। तो जैसे लीला करनी है, जैसे आनंद आ रहा है उसमें रस में डूबे रहना बस, और क्या है। जी सत आदि सत्य जी। जी बहुत बहुत आभार अनंता जी। और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं चर्चा के प्रथम विषय पे, आज की चर्चा के? जी कमलेश जी कहिए संक्षेप में। प्रणाम सतगुरुदेव जी को, प्रणाम सभी को, प्रणाम गुरु क्षेत्र को। सत्संग बहुत ही व्यापक और संपूर्णता भरा शब्द है, जहां पर चित्त विश्रांति पाता है। जैसे जो चीज उसने कभी देखी नहीं और देखी है, वो वहां पर अपने आप को धुल लेता है। जैसे अगर दूध है तो उसमें गुरुजन हैं या संत हैं या कोई महान पुरुष है, ये कह रहा है कि इसमें घी भी है, तो जहां पर हमें प्रमाण मिलते हैं और प्रमाण मिलने से हमारी बुद्धि वहां पर शांत हो जाती है, अज्ञान भी विलुप्त हो जाता है, अशुद्धियों का भी वहां नाश हो जाता है। तो जहां पर संपूर्णता है और सब कुछ देखने में, लखने में, परखने में, जानने में, समझने में जो भी होता है, वहां पर जब हमारी अशुद्धियां और दुख उस समय के लिए, जब सत्संग के दौरान ये सभी चीजें चलती हैं, तो वहां पर सब ये दूर हट जाती हैं। चित्त बड़े शांति के साथ में उसको ग्रहण करता है, ये उपयोगी है, ये अनुपयोगी है, उसकी समझ बनती है। वहां पर एक तरीके से सत्य और असत्य में वो निर्णय करता है और आनंद की भी अनुभूतियां होती हैं। तो ज्ञान जहां पर प्रकट होता है, दूध में घी जहां पर दिखाया जाता है, जहां पर आनंद की अनुभूति है और लय भी हो जाता है, वहां पर हमारा मन शांत रहता है। तो ये सभी चीजें सत्संग के दौरान मिलती हैं हमें, और सत्संग में संपूर्णता होती है, इसलिए वहां पर अपूर्णता नहीं कहा जा सकता।
और सत्संग में सब प्रमाण रहते हैं, और एक दूसरे शब्दों में कहें तो परमात्मा भी वहां पर किसी न किसी रूप में वहां पर रहता है। परमात्मा जो शब्द है बहुत व्यापक है, जैसे सत्संग व्यापक है वैसे ही वो है। तो क्योंकि वो सभी में व्याप्त है, सभी घटों में है उसका वास, तो वो जब चीज सामने आती है, सब घट मेरा साइया खाली घट ना कोई बलिहारी उस घटन की जा घट प्रकट हो, तो वो सत्संग के दौरान ही प्रकट होता है, उसकी अच्छाइयाँ और वो सबरा ज्ञान। इसलिए बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सत्संग जो महासागर है, उसमें छोटी से लेकर सब बड़ी चीजें वहां पर प्राप्त होती हैं, और बड़ा निर्मलता वहां पर आ जाती है। कोई अभिमान नहीं रहता, मतलब सभी अशुद्धियां साफ हो जाती हैं। धन्यवाद, आभार जी। जी। और किसी साधक को कुछ कहना है? जी हमारे जी प्रणाम। जी, आदि सत्तू जी, मैं भी बस फटाफट से बोलूँगी क्योंकि थोड़ा-सा व्यस्तता है अभी, है ना? अ, जो प्रश्न आपने रखा है बहुत सुंदर है कि सत्संग का प्रभाव ज्ञान मार्गी के चित्त पर किस प्रकार होता है? तो सत्संग का प्रभाव ज्ञान मार्गी के चित्त पे ऐसा होता है कि शुरू में तो ज्ञान हो जाता है ना? लेकिन लुटते हैं धीरे-धीरे। है ना? शुरू में पता चल जाता है कि सब लूटने वाला है, सब बर्बाद, सब कुछ गुरुजी लूट लूट लेने वाले हैं, है ना? और लूट भी जाता है, यहाँ तक कि मैं भी समाप्त हो जाता है ना? लेकिन वो जो लूटना होता है, वो धीरे-धीरे पूरा तरह से स्थापित हो पाता है कि हाँ, अब लूट चुके हैं पूरी तरह से, है ना? और उस लूटने के बाद ज्ञान मार्गी इतना साहसी होता है कि वो बोलता है कि अब मैं आनंदित हूँ, लूट जाने के बाद, है ना? पूरी तरह से। तो ये प्रभाव होता है ज्ञान मार्गी का, और हँसते-हँसते कहता है, जैसा कि अनंता जी ने कहा ना कि पागलों की टोली में पागल ही शामिल हो सकता है। तो यहाँ पे सब लुट जाते हैं, उसके बाद सब बोलते हैं कि हाँ, अब आनंद है, लुट गया, अब आनंद आ गया। तो ऐसा प्रभाव पड़ता है चित्त पे, है ना? पहले क्या होता था, 1000 रुपया अगर खो गया तो बाप रे! मेरा 1000 रुपया खो गया। अब देखिए सारा लुट गया फिर भी खुश है, आनंदित है। तो ऐसा प्रभाव होता है। मेरे दृष्टिकोण से, है ना? और सबका मुझे लगता है यही दृष्टिकोण होगा। क्या सत्संग से आसक्ति भी किसी प्रकार का बंधन तो नहीं? तो देखिए हाँ, एक आसक्ति तो हो जाती है लेकिन ये बंधन नहीं होता मुझे लगता है ना? बंधन किसे कहेंगे? जो आपको किसी चीज़ को करने से रोकती हो, है ना? जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का आसक्ति उसके परिवार वालों से है। और उसके परिवार में मान लीजिए उसकी मृत्यु आती है, तो वो कहेगा कि नहीं, मेरे परिवार में ये समस्या है, मैं इसे अभी नहीं छोड़ के जाना चाहता। अगर उसके पास ऑप्शन हो तो वो मृत्यु को थोड़ी देर के लिए टालना चाहेगा कि नहीं, सबसे बड़ी आसक्ति तो उसी समय दिखती है ना, मृत्यु के समय दिखती है कि नहीं, आसक्ति थी इसीलिए उसको इतना कष्ट हुआ, नहीं छोड़ पाया ये वो, या फिर पुनर्जन्म, है ना? ये सब आसक्ति और इच्छा के कारण होता है। और सत्संग ऐसी चीज है जो आसक्ति छुड़ा देती है, आसक्ति से बांध के नहीं रखती। क्या कोई सत्संगी ऐसा कहेगा कि अभी मृत्यु आ गई, मुझे सत्संग करना है इसलिए मैं नहीं छोड़ूंगी? कोई नहीं कहेगा, है ना? क्योंकि सत्संग हमेशा याद दिलाता है कि मृत्यु माया है, परिवर्तन मात्र है ना? हम हर बार याद दिलाता है, हर समय याद दिलाता है। तो ये आसक्ति नहीं है, मुझे ऐसा लगता है ना? आसक्ति लगती है लेकिन आसक्ति है नहीं है। ये आसक्तियों से सतत दूर रखने का एक तरीका है कि हमेशा याद रहता है कि नहीं, जैसे ही आते हैं यहाँ पे चर्चा चलती है तो पता चल जाता है कि हाँ, सब मिथ्या है, सब माया है, सब भ्रम है ना? तो मान लीजिए सत्संग करते-करते भी मृत्यु आए तो और अच्छी बात है। उस वक़्त तो पूरा याद रहेगा, अरे! ये तो परिवर्तन मात्र हो रहा है, चलो छोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है उसमें? है ना? तो ये बंधन नहीं है मेरे दृष्टिकोण से। और तीसरा प्रश्न है कि ज्ञानोपरांत किस तरह के संग को सत्संग कहा जाता है? तो इस पे अनंता जी ने बहुत सुंदर लिखा है, ज्ञानोपरांत हर प्रकार का संग सत्संग है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ज्ञान होने के बाद या आप ज्ञानियों के संग रहेंगे तो वो उसका अलग रस रहता है। जैसा कि मैंने कहा अभी कि लूटने के बाद आनंद वाला स्थिति कि लूट गए तो फिर वह आनंद में है ना? बर्बाद हो गए, पूरी तरह से सब कुछ छिन गया।
अब पता चला कि हाँ मैं आनंद हूँ। तो ये वाला अवस्था रहता है ज्ञानियों के संग। और जब उनके साथ जिनके जिन जो अज्ञानी है अभी तक, उनके साथ रहने पर याद रहता है कि कभी मैं ये जीव भी, ये मनुष्य शरीर यंत्र भी वैसी ही थी, है ना? और जो अभी अज्ञानी है वो भी एक चलते चलते उसी अवस्था तक पहुंचेगा। तो वहां पे फिर से एक आनंद आता है कि अरे क्या गजब माया है, क्या गजब खेल है, क्या गजब अस्तित्व है, बुद्धि से परे है। तो हाँ, हर जगह सत्संग ही सत्संग है। जी, धन्यवाद, यही कहना चाह रही थी। जी वाणी जी, बहुत आभार। और किन्हीं को कुछ कहना है इस प्रथम विषय पे? जी कृष्ण प्रिया जी कहिए। प्रणाम सभी को। सत्संग का प्रभाव ज्ञान मार्गी के चित्त पर किस प्रकार होता है? सत्संग का प्रभाव ज्ञान मार्गी के चित्त पर उसी प्रकार होता है जब ज्ञान सत्संग का प्रभाव ज्ञान मार्गी के चित्त पे उसी प्रकार होता है जब हम सत्संग होता है तो ज्ञान में बोलते हैं ना, जब सत्संग स्टार्ट हो, जब जब हम लोग का साथ होता है सत्संगियों का, तो हम ज्ञान में है क्या अज्ञान में है सब पता चल जाता है। कि क्या होता है कि सत्संगियों के साथ से ये पता चलता है कि हमारा ज्ञान कहाँ है, ज्ञान में है कि ज्ञान में स्थित है या ज्ञान में। इसलिए सत्संगियों का साथ हमारे सत्संगियों के साथ ज्ञान मार्ग की चीज पे बहुत प्रभाव पड़ता है कि ज्ञान तो मतलब कि अज्ञान का नाश तो हो जाता है, पर ज्ञान की स्थिति है बनी है कि नहीं है, कि हम लोग अभी भी जो जो मान्यता जो धारणा है उसी को मान के बैठे हुए सत्संगी हमारे सारी मान्यताओं और धारणाओं को रोज रोज प्रहार करता है। और रोज रोज अगर मान्यता और धारणा बच जाती है तो रोज थोड़ा थोड़ा रोज सत्संग में आने से रोज नष्ट हो जाता है। और वो क्या सत्संग से आसक्ति भी किसी प्रकार का बंधन है? अगर सत्संग से आसक्ति ही है, अगर इस माया हम बोलते हैं ना, सब माया में ही माया का खेल चल रहा है। अगर ये माया ही है सत्संग, तो सबसे बोलते हैं ना कि अगर जिस शरीर जो आनंद मिल रहा है ना, जो सबसे ज्यादा आनंदित करने वाला है, तो उससे अच्छा सत्संग में ही हम लोग आनंद, माया में है तो माया जो सत्संग माया है वही आनंदित कर रहा है, वही क्यों ना हम लोग वहीं रहें। तो सत्संग वही है कि आसक्ति भी हो जाती है तो कोई बात नहीं है, आसक्ति भी हुई है तो अच्छे आनंद करने के लिए हुई है, आनंद में रहे हैं हम लोग। आसक्ति बोलते हैं ना कि आसक्ति भी है तो छूट जाती है, बस हम लोग होना मात्र हो जाता है। इसलिए आनंद में ही रहते हैं जब सत्संगी हो जाते हैं ना। तो बोले सत्संग से आसक्ति भी हो गई तो कोई बात नहीं, माया में माया का खेल ही चल रहा है, तो बढ़िया है कि सत्संग में ही हम लोग की आसक्ति बनी रहे, जो हम लोग बोलते हैं ना प्रहार होते रहे और हमें हमारा अज्ञान का नाश होता रहे। कि क्योंकि माया में इतने लीन हो जाते हैं हम लोग ना कि मतलब कि कोई ना कोई आसक्ति आ ही जाए। क्योंकि खाना जैसे आज प्रकाश जी ने बोला ना कि खाना तो नहीं छोड़ सकते ना, ज्ञानी हो गए तो क्या हो गया, खाना पीना सब कुछ नहीं छोड़ सकते हैं। इसीलिए उससे अच्छा यही आसक्ति अच्छी है सत्संग से ही। और ज्ञानोपरांत के बाद किस तरह के संग को सत्संग कहा जा सकता है? तो ज्ञान किसे कहते हैं? जो अज्ञान का नाश होता है। तो जो बीज पड़ जाता है ना हमारे मन में, चित्त में, जो बीज ज्ञान का पड़ गया है ना, और उसमें जो खाद पानी रोज पड़ता है ना, वही बोलते हैं ना ज्ञानोपरांत के सत्संग को ज्ञानोपरांत किस तरह के संग को सत्संग कहा जा सकता है? तो जो बीज खाद पानी रोज पड़ते रहता है ना, वही बोलते हैं ना कि रोज हम लोग सत्संग में आएंगे तो रोज उसी में खाद पानी पड़ते रहता है बीज में, तो एक ना एक दिन पौधा या पेड़ बन ही जाता है। यही मेरा मनन है। जी बहुत बहुत आभार। और किन्हीं को भी कुछ कहना है आज की चर्चा के इस प्रथम विषय पे, सत्संग के ऊपर? जी प्रणाम। प्रणाम मधु जी।
सत्संग का प्रभाव ज्ञान मार्गी के चित्त पर किस प्रकार होता है? सत्संग का मतलब सत्य का संग। तो सत्य का संग तो ज्ञान मार्गी के चित्त पर यही पड़ता है कि क्या मिथ्या है, क्योंकि सत्य को तो किसी ने कोई जान नहीं सकता। लेकिन जैसे ही हम सत्य का संग मतलब जब हम जिस ये पता चलता है कि ये संसार मिथ्या है, जिसको ये ज्ञान हुआ है, ज्ञान मार्गी को ये ज्ञान है, तो रोज रोज जैसे हम सत्संग करते हैं तो हमें ये ध्यान पता रहता है, इस चित्त के ऊपर ये बार बार पड़ता रहता है कि क्या मिथ्या है। और उस मिथ्या पर हमें उस मिथ्या का ही हमेशा ज्ञान रहता है कि ये मिथ्या है, इस पर हमें ध्यान नहीं देना, और क्योंकि ये सब मिथ्या है। तो इसलिए ज्ञान मार्गी के चित्त पर किस प्रकार होता है, तो वो चित्त जो है ये समझ जाता है कि ये संसार या ये जगत जो है ये बिल्कुल मिथ्या है, इसमें आसक्ति हमें नहीं करनी है। तो फिर हमें आसक्ति इसीलिए सत्संग से हो जाती है। तो वो आसक्ति, क्योंकि अच्छी बातें वो चित्त को सुनना अच्छा लगने लगता है, लेकिन वो बंधन का कारण नहीं होता, वो मुक्ति का कारण हो जाता है। इससे मुक्ति हमारी आत्म धारणाएं और मान्यताओं से मुक्ति, असत्य जो हम समझ रहे होते हैं उन सब चीजों से मुक्ति होने लगती है इस चित्त को। तो ज्ञानोपरांत किस प्रकार के संग को सत्संग कहा जाता है? तो ज्ञान उपरांत तो कोई भी वो संग करे, लेकिन उसे ये समझ रहती है कि हाँ सब हर चीज को सत्संग नहीं कह सकते कि किसी का भी संग हो तो वो सत्संग तो नहीं है। हाँ, ज्ञानी जिसको थोड़ा ज्ञान हो गया वो समझ जाता है कि यहाँ पे ये संसार में फंसना है और यहाँ संसार से मुक्ति है। तो इस तरह की वो बात को समझने लगता है। तो संग तो उसे अपने चित्त को जो संग चाहिए वो तो ज्ञान ज्ञान का ही चाहिए, या जहाँ पर इस तरह की कोई चर्चा रहे। नहीं तो मन इतना सूक्ष्म है कि संसार का संग करेगा तो वो फिर संसार में ही लिप्त होने लगेगा। तो इसलिए ज्ञानोपरांत भी हमें हमेशा सत्य के संग में ही रहना जरूरी है। तो ये मेरा जी मधु जी, बहुत बहुत आभार। और भी किन्हीं को कुछ कहना है आज के इस विषय पे? जी, आज की जो चर्चा का हमारा विषय है वो है सत्संग का प्रभाव ज्ञान मार्गी के चित्त पर। हाँ, उनका सत्य का शिकाया हुआ है, ज्ञानोपरांत हर प्रकार का संग सत्संग है। सत्संग ज्ञान की गंगा है, ये बाहर से भी शुद्ध करता है और भीतर से भी शुद्ध करता है। अच्छी बात है। देखिए, एक चीज है, बहुत बार ऐसा होता है कि मुझसे भी ये पूछा जाता है कि आप अक्सर जो है ज्यादा प्रश्नोत्तर नहीं करते हैं, ज्यादा पूछते रहिए। या कोई अगर भाव आया, कोई व्यक्ति अभिव्यक्ति आई, या एक प्रश्न के संदर्भ में किसी प्रकार से कुछ कहा गया, तो उस पर ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते हैं। तो वास्तव में क्या है कि हम सभी जो है एक ही गुरु के शिष्य हैं और एक ही गुरु को समर्पित है, गुरु क्षेत्र को समर्पित है। ये यंत्र जो है वो उन्हीं के कार्य के लिए। अब ये यंत्र जब जब इस प्रकार के सत्संग या फिर चर्चाओं में जब किसी भी प्रकार से अभिव्यक्त हो रहा होता है, तो आप नहीं बोलते हैं। ये वो गुरु ही है, गुरु क्षेत्र है, जो इस यंत्र का प्रयोग करे, इस प्रकार से एक भाव रखता है, एक अभिव्यक्ति आती है, उसी गुरु की अभिव्यक्ति आती है। हमारे गुरुदेव ही एक कंठ बन करके एक तरह से कहें तो वो वहां पर वाणी बन जाते हैं हमारी। और वो सारी वाणियां उतनी ही सुंदर है, उतनी ही पूर्ण है। और इस प्रकार से जब आप जैसे एक ही, जो कहते हैं ना कि यहाँ पर दो वाली बात नहीं होती है,
जिस क्षण जो है वो कुरुक्षेत्र का वो प्रकाश आया, जिस क्षण जो है वो जुड़ना हुआ, तो हम सारे जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो बस वही है, उसी गुरु की वाणी, उसी प्रकृति से अभिव्यक्त होती है। अब भी बड़ी सुंदर सुंदर है। जहाँ दृष्टि को है उतना ही गहरा, उतना ही व्यापक और उतना ही भावपूर्ण होता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये जो है सबसे पहला जो इन चर्चाओं का कारण, इन सत्संगों का जो कारण है कि ये एक सुंदर सी व्यवस्था जो है उस गुरु क्षेत्र ने हमें एक तरह से उपलब्ध कराई है। यहाँ पर एक जगह जब हम इकट्ठे हो जाते हैं तो हम इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, गुरु क्षेत्र ही हमें इकट्ठा करते हैं और हमारे माध्यम से स्वयं को ही अभिव्यक्त करते हैं। ज्ञान अज्ञान चाहे जो कुछ भी कहा जा रहा है, जिस भी प्रकार से कहा जा रहा है, सभी उसी प्रकार से है। और ये इतना ही पूर्ण है और इतना ही सुंदर है कि इसको वर्णन नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए पहले तो आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग आते हैं और इस प्रकार से यहाँ पर चर्चा में शामिल होते हैं। तो बहुत बहुत आभार सबसे पहले इस बात का, क्योंकि इस प्रकार से क्या है कि उसी गुरु की वाणी अलग अलग मुखों से सुनने के लिए जब मिलती है तो फिर जो है वो कमी जो कहीं कहीं ऐसा लगता है ना कि जो कुछ दूरी रह गई है गुरु के साथ में, उनके सानिध्य में जो थोड़ी कमी रह गई है, आप लोगों की वाणियों से वो कमी पूरी हो जाती है। तो इसीलिए सबसे पहले बहुत आभार आप लोगों का इस प्रकार की चर्चाओं में शामिल होकर अपनी वाणी से जो है इसको कृतार्थ करने के लिए। ठीक है, अब इस पे विषय पे आते हैं। आज की जो चर्चा का विषय था वो विषय है कि सत्संग का प्रभाव ज्ञान मार्गी के चित्त पर किस प्रकार होता है। ये जो है ना कि ज्ञान मार्गी के चित्त पर, ज्ञान मार्गी है अभी, साधक है, साधना कर रहा है, उसके लिए मार्ग शेष है अभी, कुछ है जो उसे अभी भी जानना है। जिज्ञासाएं हैं, बड़ी सारी जिज्ञासाएं हैं, मुमुक्षुता है, कुछ उत्तर उसको पाने हैं। वो अंतिम बात जो होनी चाहिए थी वो अभी तक घटित नहीं हुई है। तो जहाँ ज्ञान मार्गी है वहां पर चिंतन है, श्रवण है, मनन है, ये सारी बातें चल रही है। अभी तक जब तक ये बातें चल रही है, जब तक ये बात बनी नहीं है, तो बहुत, जिसे कहते हैं कि बाकियों के लिए तो थोड़ी बहुत संभावना होती है कि वो सत्संगों में, इस प्रकार की चर्चाओं में वो अभिव्यक्ति वहां से आए चाहे ना आए। लेकिन एक प्रकार से जब कहते हैं कि वो साधक है जो ज्ञान मार्ग, ये मार्ग पे चल रहा है, उसके लिए तो सत्संग बड़ी आवश्यक थी। एक जिसे कहते हैं कि आवश्यकता है उसके लिए, क्योंकि उसने जो श्रवण किया है और वो जो मनन कर रहा है, सत्यापन कर रहा है, उस सत्यापन को एक दिशा मिल जाती है। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर, क्योंकि वही गुरु गुरु क्षेत्र जो है हम यंत्रों का प्रयोग करके जो है इस प्रकार से व्यक्त होता है, तो हमें भले ही जो है अपनी समस्या खुद ना पता हो, लेकिन उस गुरु को तो पता है। वो सब जो है वो हर चित्त, जैसे कहते हैं ना, जुड़ा सा है। तो उन्हें वो उस चित्त में होने वाली हर हलचल का, हर स्पंदन का पूरी तरह से भली भांति ज्ञान है। तो वहां से वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बात आ जाएगी जो आपके चित्त में जो छिपा हुआ जो ज्ञान है, उस अज्ञान को धो देगी। तो उस मलिनता को जो है, जिसे कहते हैं कि एक माता जो है अपने, एक पुत्र अगर कोई शौच कर दे तो पिता भले ही उसको जो है थोड़ा दरकिनार करता है, लेकिन माता जरूर उससे साफ सफाई उसकी पूरी तरह से करती है। ये सारी जो व्यवस्थाएं होती, गुरु भी जो है, गुरु क्षेत्र भी जो है इसी प्रकार की एक माता की बात, एक ज्ञान मार्गी साधक जो मार्ग पे आ रहा है, अपने अज्ञान के नाश की ओर आगे बढ़ रहा है। तो वैसे ही एक व्यवस्था है, सुंदर सी व्यवस्था, कि उसकी उस अज्ञान रूपी मल को भी जो है वो बिल्कुल जो है उसे साफ किया जाता है, उसे पूरी तरह से नष्ट करते हैं उस अज्ञान को, जो भी अज्ञान बचा हुआ है। और ये इसीलिए जो है सत्संग का प्रभाव एक ज्ञान मार्गी के चित्त पर
बड़ा ही गहरा और बड़ा ही जो है स्पष्ट करने वाला, उसके ज्ञान को स्पष्ट करने वाला, उसके मनन को दिशा देने वाला, उसके मनन को सत्यापित करने वाला, ये होता है अगर कहा जाए तो। अब इसके बाद फिर आते हैं कि क्या सत्संग में आसक्ति में किसी प्रकार का बंधन तो नहीं। तो प्रतीत जैसे कहते हैं ना कि ज्ञान मार्ग में है, आगे चल रहा है धीरे धीरे। अभी क्या हुआ है कि वो जब कहते हैं कि सर्प नहीं है, ये सारा का सारा सर्प नहीं है, बल्कि रस्सी में ये सर्प भाषित है। तो ये पता कैसे चला? एक झटके से कभी ऐसी सत्संगों के ही माध्यम से, गुरुवाणियों के माध्यम से, उस कृपा से कभी ऐसा होता है कि अचानक से वो प्रकाश जो है वो जलता है, और उस प्रकाश में झटके से ये स्पष्ट होता है कि ये तो सर्प नहीं है, ये तो रस्सी है। सर्प तो बस भाषित सा था। लेकिन क्या होता है कि प्रकाश जला और जल करके वो फिर वो चला गया, बुझ गया। तो फिर से अब दिखता तो बस सर्प ही सर्प है, माया ही माया है, ये सारी की सारी। ये मिथ्या है, ये एक क्षण के लिए तो क्षणिक तो एहसास हुआ था, ये सब का सब मिथ्या है। लेकिन ये कैसे, मतलब जो है ये जैसे ही वो प्रकाश जाता है, फिर ऐसा लगता है कि फिर तो वही सर्प है, वही अज्ञान है, वही सब कुछ है। तो ये जो है ना, जब सत्संग होते हैं, जब चर्चाएं होती हैं, इस प्रकार से दृष्टिकोण आते हैं, वो बार बार होता क्या है, बार बार वो प्रकाश जलाई जाती है। बार बार वो सत्संगों में जो प्रकाश जलता है, तो ये जो रस्सी में सर्प का जो भासना था, वो बार बार प्रकाशित होकर दिखाई देता है कि अरे नहीं देखो, अभी भी तो वही रस्सी तो है, तुम तो बिना मतलब के तुमने जो है इसे सर्प माना हुआ था। फिर जो है एक बार, दो बार, कई बार ऐसा होता है कि सत्संग का जो प्रभाव है, ये निरंतर, और ये जो है ना वो प्रकाश जब जब आता है, क्योंकि सारे दुखों का कारण क्या है, इस माया में, इस मिथ्या में अज्ञान को ही ज्ञान मान करके जिया जा रहा था। अज्ञान को ही वो सब कुछ जो है मान करके एक पूरी तरह से इसी में लिप्तता से थी। तो यहाँ पर जब इस प्रकार से हम लिप्त रहते हैं, इस अज्ञान में ही पूरी तरह से डूबे रहते हैं, माया संसार में बिल्कुल आसक्त से, क्योंकि वो बंधन जो है माया संसार में, अब वो दिख रहा है कि वो बंधन मिथ्या है, मैंने खुद से ही खुद को बांधा हुआ है, ये सर्प नहीं है, ये रस्सी है। लेकिन जब तक उसको बार बार उस पर प्रकाश नहीं पड़े, वो चीजें जो है वो फिर से जो है वो सर्प, और फिर से वो दुख जो है वो आने लगते हैं। तो इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि चित्त तो बड़ा आनंदित सा हो गया, ये जो है संसार में बाकी सारी आसक्तियां जो है वो तो बांधने वाली है, बिल्कुल एक प्रकार से दुखों का कारण है। लेकिन अगर आसक्ति सत्संग से है, क्योंकि यहाँ पर वो प्रकाश पड़ रहा है, वहां पे उस अज्ञान के ऊपर बार बार जो है उस बंधन को दिखाया जा रहा है, जो बंधन जो है सदा से दुखों का कारण रहे थे। और जितनी बार दिखता है, दिख जाता है, तो उतनी बार जो है, जैसे कहते हैं मन से अलग हो जाना, तो उस क्षणिक ही सही, कम से कम मन से अलग होना, ये बन पाता है। तो ये जिस क्षण भी ऐसा होता है, तो बड़े ही सुंदर तरीके से फिर यहाँ पर ऐसा लगता है कि आसक्ति हो गई, लेकिन ये आसक्ति जो है, ये समस्त आसक्तियों को जो है छुड़ाने का ही कार्य करती है। अगर हो भी गई है, दिखती भी है ये आसक्ति, तो ठीक है, अच्छी बात है। ये आसक्ति भी वैसी नहीं जैसे बिल्कुल जो है किसी निकृष्ट दृष्टि से देखा जाए, इसको किसी नीचे भाव से देखा जाए। ये आसक्ति समस्त आसक्तियों से जो है छुड़ाने वाली आसक्ति है। तो कहते हैं गुरु भी कई बार अवधारणाएं देते हैं कि ये लो, ये शब्द देखो, ये है, और ये तुम्हारी जो है इस अवधारणा के साथ में आगे बढ़ो। ढूंढो कौन है अनुभव करता, कौन है दृष्टा, इसको ढूंढो तुम। जब तक ढूंढोगे नहीं तब तक तुम्हें मिलेगा नहीं। बड़े सारे प्रपंच करते हैं गुरु तो उस प्रकार से जब आता है बात, तो साधक भी ढूंढता है कि कहाँ है,
मैं तो साक्षी भाव की साधना कर रहा हूँ, मुझे तो अब साक्षी रहना, बने हुए बिल्कुल उस प्रकार से। तो ये सारी की सारी बातें जो है इसमें वही है कि एक जो है समस्त बंधनों में बांधने वाला वो बंधन, कि वो बिल्कुल जो है आप बंधनों से बंद करके दुखित हो जाना, और एक आसक्ति ऐसी आसक्ति जो समस्त आसक्तियों से मुक्त कर दे। तो कुछ वैसी सी बात है यहाँ पर। इसके बाद कहते हैं कि ज्ञानोपरांत किस तरह का संग सत्संग कहा जाता है। अब यहाँ एक साधक की बात रही है। यहाँ वो बात है कि जहाँ अब ज्ञान उतर चुका है, जहाँ उस अज्ञान का नाश हो गया, जहाँ वो संपूर्ण विनाश हो चुका है। अब कोई रस्सी में सर्प नहीं बांधता, अब कोई बंधन दिखाई नहीं देते। अब ये सारा का सारा ये जो प्रपंच जो सब कुछ चल रहा था, ये पूरा का पूरा स्पष्ट हो चुका है। अब वहाँ ज्ञान जो है वो उसका पूरी तरह से, जैसे कहें कि वहाँ उस चित्त में ज्ञान का नाश हो चुका है। ये कहने के लिए, क्योंकि कहा कहना है, द्वैत में ही शब्द आएंगे, तो इसी शब्दों के साथ इसको इसी प्रकार से कहा जा सकता है कि उस चित्त में जो है ज्ञान का नाश हो चुका है। अब वहां पर वो व्यक्ति वहां पर दिखाई नहीं देता, बिल्कुल जो है अब वो स्पष्ट है कि वो अपने ज्ञान में स्थित है, अपने स्वरूप में स्थित है। तो वहां अब कौन सा संग उसके लिए सत्संग होगा? समस्त संग, क्योंकि वो संग रहते हुए भी वो असंग रहता है, लिप्त होते हुए भी निर्लिप्त रहता है, आसक्त दिखता है पर अनासक्त होता है, ये कहते हुए भी वो कहता नहीं है, ये सुनते हुए भी वो सुनता नहीं है। ये सारी बातें बस हो रही है, घटनाएं जिस प्रकार होती है वैसी ये घट रही है, सारी की सारी घटना। अनासक्त भाव, निर्लिप्त भाव, ये कोई भाव भी नहीं है। यहाँ भाव दशा में जाने वाला, अवस्थाओं का चिंतन करने वाला भी नहीं बचा, कि मेरी सारी अवस्थाओं में मेरी चेतना है, इसकी भी परवाह छूटी हुई है, चेतना तक की परवाह छूटी हुई। क्योंकि उसने उस रस्सी को अब छू के टटोल के देख लिया है, प्रमाणित कर लिया है पूरी तरह से, ये रस्सी ही है। जब इतने गहरे तल से बात प्रमाणित हो गई, तो अब कहाँ उसे सर्पभाषित होगा? अब यहाँ पर कौन सा संग उसके लिए सत्संग कहा जाए? सत्संग भी अगर कोई परिभाषा है, कोई एक निश्चित व्याख्या है सत्संग की, तो वो इन परिभाषाओं में, इस व्याख्या में भी वो नहीं बनता। समस्त संग उसके लिए सत्संग है। जो संसारिक कुसंगता दिखाई देती है कि ये कुसंग है, वो भी उसके लिए उतना ही परम पावन सत्संग है, जितना की जो है रस चर्चा या फिर सत्य की जो चर्चा है, उस प्रकार की चर्चा है। वो सारी बातें जो है अब सत्संग से भिन्न कुछ होती ही नहीं है। वो जब कहता है तो ज्ञान ही कहता है, सुनता है तो ज्ञान ही सुनता है, संग होता है तो ज्ञान के ही संग होता है। बस इतनी सी, इसको जो है ज्यादा विस्तार से वैसे बताया नहीं जा सकता। यहाँ पर बस एक भाव है कि एक बार वो चित्त जो है उस रस में डूब गया, रसो वैसा, जब वो वही रस हो चुका है, अब अब उस रस की जो अभिव्यक्ति है, वो तो बाकी अब रसास्वादन ही कराएगी। तो वहां से जो अभिव्यक्ति आएगी वो रस ही बहेगा। वो कहाँ, फिर वो कुसंग को भी कुसंग रहने कहा देता है। उसके संग जितने भी आते हैं वो सभी रसिक और सभी जो है वो सत्संग ही करने लग जाते हैं। तो ये प्रभाव भी होता है, इस प्रभाव को भी देखा जाता है। लोग कहते हैं ये है चर्चाओं का प्रभाव, ये है सत्संग का प्रभाव। तो ये भी है, इतने ही सुंदर तरीके से इसको समझा जा सकता है। जी, किन्हीं को भी कुछ कहना है अभी तक जो कहा गया, या फिर कुछ पूछना है इस विषय के संदर्भ में? जी, प्रणाम हिमांशु जी, आज आप रह गए।
बाकी सारी अभिव्यक्तियां आई इस विषय के संदर्भ में। प्रणाम जी, क्षमा कीजिए, मैं आज थोड़ा व्यस्त हो गया था। तो अच्छा है, आपने सभी कुछ कह दिया है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो ये जो कृपा हुई है, इसका अहोभाव रखें और सत्संग चलता रहे जी। क्या बात है। सत्संग भी एक प्रकार की कृपा से ही दिखती है। बात यही है कि शायद ये कृपा ही तो है ना, कि इतनी सुंदर व्यवस्था जो है गुरु क्षेत्र के द्वारा, कि वहां से वही तो है। ये सारे के सारे हम सभी जो बैठे हैं, सभी उसी गुरु की एक ही डोर से जो है जुड़े हुए हैं। एक ही माला की जो है मोतियां क्या अलग अलग प्रकार से है, और सभी जब एक डोर में एक धागे में पिरोए हुए हैं, और यहाँ से किसी भी प्रकार की जो अभिव्यक्ति आ रही है, वही है उसी गुरु की अभिव्यक्ति, उसी आनंद की अभिव्यक्ति। और बड़े सुंदर सुंदर तरीके से अभिव्यक्ति आती है। तो इसीलिए तो मैंने पहले भी कहा था कि सत्संगों में जब अभिव्यक्तियां आती है, तो ये वैसे ही जो है वो कृतार्थ सा महसूस होता है, कि उस गुरु की करुणा ही दिखाई देती है। जब ऐसी ऐसी अभिव्यक्तियां आती है, तो फिर वो हर अभिव्यक्ति क्योंकि उसी गुरु की अभिव्यक्ति है। ये यंत्र जब समर्पित हो गया, तो यह यंत्र अब अपनी वाणी बोलता कहाँ है। ये यंत्र तो बस उसी गुरु की गुरु क्षेत्र की ही वाणी जो है इस यंत्र के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। तो जब इतनी सारी अभिव्यक्तियां सुनने को मिलती है, तो बस चित्त जो बोलते हैं ना कि सत्संगों में ये मन हर्षित सा क्यों हो जाता है, ये मन आनंदित सा क्यों हो जाता है, ये सत्संगों में इतना रस क्यों आने लगता है। क्योंकि हम सभी जो है एक ही धागे से बंधे हैं, और एक ही धागे से बंधे हुए एक दूसरे से भिन्न ही नहीं। और जब भी बातें होती है, तो उसी प्रकार से जो है वही गुरु तत्व जो है वो हमारे जो है माध्यमों से अभिव्यक्त हो रहा है। तो वो जब अभिव्यक्ति आती है, तो बस जैसे कहते हैं कि मौसम जब अगर अच्छा हो गया, तो एक बाग में अगर 1000 पुष्प भी खिले हैं, तो वो सभी के लिए अच्छा हो जाता है। तो अगर एक जगह से भी कुछ अभिव्यक्ति आती है, तो सभी का मूड, मन जो है वो हर्षित सा हो जाता है, आनंदित सा हो जाता है। तो ये है चर्चाओं का प्रभाव, ये है सत्संगों का प्रभाव। और सत्संग, ये जो रसधारा है, ये रसधारा अविरल बहती रहनी चाहिए, अविरल जो है ये रसधारा बहती रहे। ये आनंद कभी रुके ना। ये आनंद जो है, हालांकि कहते हैं कि बात तो बस छोटी सी थी, ज्ञान तो छोटा सा है, मैं कोई अनुभव नहीं अनुभव करता, समाप्त हो गया। यहाँ से कुछ नहीं है इसके बाद, न जानने को है, ना ही समझने को कुछ है। जितना समझना था, जितना जानना था, सब हो गया। यहीं पर वो सारा का सारा मार्ग जो है वो समाप्त हुआ। अब ना कुछ जानने को, ना समझने को, फिर काहे को इतनी चर्चा। और सत्य पर रोज रोज इतने सारे प्रश्न लाकर, इतने सारे विषयों के साथ आखिर क्यों होती है चर्चाएं, प्रश्न। और ये सारी की सारे भाव जो है ये बहाना मात्र है। ये भाव भी देने वाले गुरु क्षेत्र है। हर रोज जो विषय आते हैं, ये विषय का जो स्वरूप है, ये भी निर्धारित करने वाले वही होते हैं। और ये इस जो है सत्संगों में बोलने वाले भी वही होते हैं। और यहाँ तक कहा जाए कि सुनने वाले और आनंदित होने वाले भी वही होते हैं। हम लोग बस मान लेते हैं कि हमारा मन हर्षित हुआ, वास्तव में हमारे भीतर वही गुरु हर्षित होता है जब ज्ञान की बातें होती है। तो इसीलिए ज्ञान प्रसार को इतना श्रेष्ठ और इतने जो है मतलब उच्च दर्जा दिया गया इस कार्य को। क्योंकि जब जब ज्ञान प्रसार या फिर इस प्रकार की बातें होती है, तो ये आपके और मेरे आनंद का विषय नहीं, ये उस गुरु के आनंद का विषय बन जाता है। और जब गुरु क्षेत्र जब आनंदित रहता है, तो
वो प्रसार भी जो है वो फिर एक विराट स्वरूप सा दिखाई देता है, बहुत जो है कि एक कोई सीमित दायरे में, क्योंकि असीम अगर कुछ भी कहेगा, कुछ भी अभिव्यक्त करेगा तो बड़े ही जो है वो विस्तृत में करेगा, और उसकी अभिव्यक्ति जो है वो आपको भी सीमित नहीं रहने देगी। वो आपके अज्ञान का नाश नहीं करता, वो आपको स्वयं से मिला देता है, वो आपको वही असीम बना देता है, वही आनंद, वही प्रेम, वही जिसे कहते हैं ब्रह्म भाव रसलीन। तो अब आप उसी रस में जो है वो डुबा देता है। इस रस में एक बार जब आप इसके हुए तो आप किसी के होने के लायक न रहे। ये सारी की बातें जो है बस कविताएं हैं, कविता के रूप में ही कहती है। और इसीलिए गुरुक्षेत्र जैसे भी अभिव्यक्त होता है, जिस प्रकार से भी अभिव्यक्त होता है, ये उतना ही पूर्ण और उतना ही सुंदर है। ये सारी अभिव्यक्तियां पूर्ण है, सारी अभिव्यक्तियां सुंदर है। और ये सारा का सारा इसीलिए शायद सत्संगों से आसक्त अगर हम हो भी गए तो क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि वास्तव में सत्संग से कहाँ आसक्त होते हैं। हम आसक्त तो उस गुरु की, गुरु क्षेत्र की वाणी से हो जाते हैं। जब वो गुरु क्षेत्र की वाणी अभिव्यक्त होती है तो हम आसक्त से हो जाते हैं। और कौन नहीं मोहित होगा। हमारे ही गुरुदेव की वाणी जब अगर कोई सुने, तो अगर कोई कहते हैं कि उसके पास शायद हृदय ना हो, हृदय ना होगा तभी शायद वो आसक्त ना होगा। तो ये आसक्ति जो है वो स्वतः जुड़ ही जाती है। तो इसीलिए यही है सत्संगों का, चर्चाओं का, और संसार के समस्त गुरुजन वो सभी जो है उसी गुरु क्षेत्र की अभिव्यक्तियां हैं। जो भी सुनते हैं, जो भी जानते हैं, सभी के जो है, क्योंकि एक गुरु जब कहता है तो उसकी वाणी का जो प्रभाव है वो खुद नहीं कहता है, वो कहने वाला वही गुरु तत्व है, गुरु क्षेत्र है, वही ज्ञान का आगाध भंडार जिसे कह दिया जाता है। वो आनंद ही है जो आनंद उस रूप में अभिव्यक्त हुआ है। तो आनंद जब जब अभिव्यक्त होगा तो आनंद की ही वर्षा होगी, प्रेम अभिव्यक्त होगा तो प्रेम ही बरसेगा। और बाकी फिर हमारे जो कठोर से कठोर हृदय को भी जो है वो छेदने के जो है, जिसे कहते हैं कि भेद देता है उसकी वाणी जो है, जब जब आती है तो इसीलिए सत्संगों का महत्व और सत्संग जो है कुछ इसी प्रकार से कहे जा सकते हैं। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। किन्हीं को कुछ भी कहना है तो अवश्य कहिए, अभी तक जो कहा गया उसके ऊपर कुछ पूछना है तो अवश्य पूछिए। जी प्रणाम सभी को। जी 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 हिमांशु जी बोलिए। जी हिमांशु जी बोलिए। बोलिए। बोल देते हैं, आपकी क्या दिक्कत। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जैसा आपने कहा कि सत्संगों से आसक्ति, अब ये सिर्फ दृष्टिकोण है कि या तो हमें रात दिखाई देगी और या फिर दिन, मतलब विकल्प एक ही है, या तो रात दिखाई देगी या फिर दिन दिखाई देगा। अब दो दो तरीके हो सकते हैं देखने के। तो ऐसे ही सत्संग से जो आसक्ति दिखाई दे रही है, हो सकता है वो सत्संग की आसक्ति ना हो और संसार से अनासक्त, आपकी क्योंकि आवाज कट रही है सत्संग, हिमांशु जी। एक एक ही बस एक सेंटेंस ही बोल रहा था कि सत्संग से आसक्ति जो दिख रही है, क्या वो संसार से अनासक्त भाव तो उस रूप में प्रकट नहीं हो रहा है। जो संसार से अनासक्त भाव है वो ही सत्संग से आसक्ति के रूप में दिखाई पड़ रही है, क्योंकि सत्संग में कुछ मिलने का कोई वो नहीं है। अब मिलना तो कुछ है नहीं, तो जहां मिलना ही नहीं है वहां आसक्ति किस किस बात की, वहां आसक्ति क्यों है। लेकिन हाँ, वो सांसारिक अनासक्ति ही उस रूप में दिख दिख सकती है। तो ये सिर्फ देखने का दृष्टिकोण है
कि उसे आप सांसारिक अनासक्ति को सत्संग से आसक्ति कहिए या फिर सत्संग की आसक्ति कहिए, क्योंकि सत्संग में मिलता कुछ नहीं है, क्योंकि मिलने का कोई विकल्प भी नहीं है एक साधक के पास, ज्ञान मार्गी के पास, एक ज्ञानी के पास। उसे पता है कि जो मैं हूँ सो हूँ, तो जब कुछ मिलना नहीं है तो आसक्ति किस बात से। तो सांसारिक अनासक्ति ही सत्संग के आसक्ति के रूप में दिखती है। जी जी महर्षि जी। हाँ प्रकाश जी कुछ कह रहे थे आप। जी जी भैया, मैं बोला था जैसा आप ये पहले बोले कि आप लोगों का आभार जुड़ने के लिए। हम लोग तो हम लोगों का तो क्या है, हम लोग काम करते ही सुनते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं। आपका जो है सबसे ज्यादा आभार और धन्यवाद कि क्योंकि आप सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठकर नहा धोकर तैयारी करके फिर जो है प्रतिदिन इसकी व्यवस्था करते हैं कि हम लोग एक साथ हो सके। इसके लिए आपका आभार। और दूसरा एक चीज आप बोले थे कि हम लोग जो है गुरु कृपा की बात बोल रहे थे, तो हमको क्या, सभी साधकों का ऐसा अनुभव होता है कि हम लोग जो है गुरु कृपा की छांव में है, और प्रतिपल प्रति सेकंड जो है गुरु की कृपा जो है दिखती है। समझ में आता है कि हम हमारे साथ कोई है जो है हमारी जो है सुरक्षा कोच बन के साथ में चल रहा है। तो बिना गुरु कृपा के तो हम लोग जो है चित्त हमारी जो है, हमारे चित्त की जो है हमेशा वो निगरानी करती रहते हैं, हमेशा परिरक्षण करते रहते हैं, कहीं कोई साधक भटके नहीं। तो गुरु कृपा तो बहुत बढ़िया पार है हम लोगों के ऊपर। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि सुबह 7 बजे रोज जो है सत्संग का लाभ देते हैं, ज्ञान चर्चा में हम लोगों को जुड़ने के लिए, एक साथ अपनी चर्चा है एक दूसरे से करने के लिए, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए, या कुछ भी हमको जो है कम से कम 1 घंटे इसी बहाने जो है हमारे जो कुछ दोष दुर्गुण हैं, कुछ अज्ञान है, वो दिख जाता है, चर्चा में निकली जाता है। मैं तो देखता हूँ कि जो भी हमारे मन में विचार आता है तो यह सत्संग में चर्चा में विषय निकल ही आता है और उसका समाधान भी हो जाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका और आप सभी का। जी जी आप लोगों का आभार कि यहाँ पर इस प्रकार से दृष्टिकोण आया। और वैसे भी देखिए एक चीज है ना कि मैं कभी कुछ करता भी नहीं। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि ठीक 7 बजे मेरी आंख खुलती है आंख खुली और उस समय तक ना प्रश्न है ना कुछ है, फिर पता नहीं कहाँ से वो प्रश्न भी लिख दिया जाता है और चर्चाएं भी हो जाती है। यही है कि ये गुरु क्षेत्र है, उन्हें करवाना, ये यंत्र जो है, ये इस यंत्र का प्रयोग उन्हें जैसे करना है वैसे वो करें। इसके लिए तो पूरी तरह से जो है गुरु क्षेत्र को ही जो है ये समर्पित है। तो इसीलिए अगर प्रयोग इस सत्संगों के माध्यम से किया जा रहा है तो वो भी वही आनंद है। बस इसीलिए ठीक है। तो और किन्हीं को कुछ कहना है आज की जो चर्चा रही उसके ऊपर? ठीक है। प्रणाम सभी को, नमस्कार सभी को, बहुत बहुत आभार। फिर कल जुड़ते हैं सुबह 7 से 8 एक नए विषय के साथ। प्रणाम सभी को, बहुत बहुत